नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली पॉजिटिव साइन। देखिए, पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं आपको यश कीर्ति मान सम्मान ही देती है, ठीक है। तो अगर आपकी हथेली में वैसे साइन है तो इस चीज को दिखाती है। तो देखिए, सबसे पहले भी लग्जरियस लाइफ हो गई, यशस्वी होना यानी कि बहुत ही अच्छा लाइफ जीना, दीर्घ आयु होना, इन सभी चीजों से हम लोग जोड़ते हैं इनको। तो आपकी हथेली को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके शुक्र माउंट को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज आपके सन माउंट को भी देखना पड़ेगा। आपके ओवरऑल हाथों की एनालिसिस करने के बाद इस साइन को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि आपकी हथेली में यशस्वी होने की साइन है। तो कौन से कंडीशन बनते हैं जो कि आपकी हथेली में इस तरह के योग का निर्माण होता है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुक्र के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक प्राइमरी लाइन के बारे में जस्ट आपको रिविजन करा देती हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी व्यूअर्स नए हैं तो उन्हें एटलीस्ट पता चल जाए। तो देखिए, प्राइमरी लाइन में 3 लाइनें आती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। तो जीवन रेखा जो कि हमारे लाइफ को बताती है। देखिए, आयु सिर्फ और सिर्फ जीवन रेखा को देख के हम लोग किसी की भी आयु को प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए हथेली की और सी कंडीशन को देखनी पड़ेगी। बट सिर्फ आयु, अगर कोई जानना चाहे हमारी आयु कितनी है तो वो आई थिंक कहीं भी कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रकृति के हाथ में है। तो ये हो गई आपकी जीवन रेखा। तो जीवन रेखा आपको देखनी पड़ेगी। तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखती है, किस प्रकार से आपकी लाइफ होगी, कितने उतार चढ़ाव आएंगे, मेजर इवेंट को बताती है, ठीक है। उसी तरह मस्तिष्क रेखा ये हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, जिसे कि हम लोग 3 प्राइमरी लाइन बोली गई है। बट कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी कि भाग्य रेखा को भी प्राइमरी लाइनें बोली गई है, बट भाग्य रेखा हर किसी के हथेली में नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई आपकी भाग्य रेखा। अब देखिए, आपको क्या देखना है, शुक्र पर्वत। शुक्र की स्थिति से पता चलेगी कि यह योग जिसके भी पाम में होते हैं। देखिए, सबसे पहले यशस्वी योग जिस भी जातक के पाम में होते हैं, काफी सौभाग्यशाली योग बोली गई है, काफी सुखी संपन्न योग बोली गई है, और मान सम्मान धन बहुत ही लाइफ में मिलती है। बहुत अच्छे जीवन व्यतीत करते हैं मान सम्मान और धन के साथ में, ठीक है। धनी प्रतिष्ठित होते हैं। तो आपको शुक्र पर्वत देखनी पड़ेगी। तो शुक्र पर्वत आपका वेल डेवलप हो। तो शुक्र पर्वत जब आप हथेली को इस प्रकार से देखेंगे तो ये माउंट उभरा हुआ वेल डेवलप हो, ठीक है। और शुक्र पर्वत वेल डेवलप हो कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उभार लिए हुए हो और शुक्र हमारा वेल डेवलप हो गया। तो शुक्र वेल डेवलप करने का मतलब शुक्र की पर्वत तो उभार लिए हो ही हो, साथ ही साथ आपकी जीवन रेखा उसको ज्यादा स्पेस दिए हो। जैसे जीवन रेखा को जब इस प्रकार से आप देखेंगे, इस तरह से यूं इस प्रकार से, तो गोलाई लिए हुए हो, आपकी जीवन रेखा बिल्कुल गोलाई लिए हुए हो, उभार लिए हुए हो। और ये ज्यादा स्पेस, जितना ज्यादा शुक्र पर्वत को स्पेस देगा आपकी जीवन रेखा, उतनी ही ज्यादा आपकी शुक्र बलवान होगी। इस चीज को आप लोग समझ लें। जितना ज्यादा स्पेस आपका शुक्र पर्वत लेगा उतना ही शुक्र आपका अच्छा होगा, यानी कि आपके पार्टनर बहुत अच्छी होगी, बहुत कोऑपरेटिव होगी। देखिए, अच्छी कहने का मतलब ये नहीं कि बाई फेस अच्छी हो गई, नहीं। अच्छी कहने का मतलब ये कि इनर आउटर दोनों तरह से अच्छे होते हैं ऐसे जातक। पार्टनर चाहे लड़की हो तो लड़का, लड़का हो तो लड़की, तो पार्टनर इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। वेल डेवलप हो, आभा युक्त हो। आप जब देखोगे हथेली की तो ये जो पर्वत है ना, बिल्कुल आभा युक्त हो, यानी कि देखने में बहुत सुंदर लगे, एकदम से अट्रैक्शन भरा हुआ हो, अच्छा लगे, आंखों को अच्छा लगे देखने में। तो इस प्रकार की हो आपकी शुक्र पर्वत। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शुक्र पर्वत कोई भी अशुभ साइन नहीं हो। तो देखिए, अशुभ साइन हम लोग किन किन चीजों को मानते हैं। तो देखिए, द्वीप हो, लाइक इस प्रकार से द्वीप ना बनी हो, जाल नहीं बनी हो। देखिए, जाल अगर बने ना तो इसका मतलब क्या हो जाता है ना, ज्यादा कंफ्यूज बहुत होते हैं। देखिए, कहीं भी किसी भी रेखा पे यदि जाल बन जाए तो जैसे भाग्य का साथ मिला फिर रुक गया, मिला। तो देखिए, ये जो हमारे हथेली में जितने भी रेखाएं होती है ना, वो करंट का काम करती है, यानी कि हमारे लाइफ में एनर्जी को संचार करने की काम करती है। तो मान लीजिए, जाल होने का मतलब क्या हो, थोड़ी देर एनर्जी गई फिर रुक गई, फिर एनर्जी गई फिर रुक गई, एनर्जी गई रुकी। तो इस तरह से आपको विघ्न बाधा आना इस चीज को दिखाता। और शुक्र पर्वत पे तो जाल ऐसे भी अच्छा नहीं बोला गया है। तो शुक्र पर्वत पे आपको जाल ना हो, इस तरह से कोई निशान नहीं हो, द्वीप नहीं हो, यानी कि निगेटिव साइन के जो भी श्रेणी में आती है वैसे कुछ भी साइन आपके शुक्र पर्वत पे ना हो। और देखिए, शुक्र पर्वत पे यदि फिश का साइन हो जाए, देखिए अक्सर आपको हथेली में किस प्रकार से फिश दिखेगी, इस प्रकार से दिखेगी, यहाँ पे इस तरह से दिखेगी फिश। जब आप पाम का रीड करोगे किसी भी पाम का, तो आपको एकदम से लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगी फिश का साइन, यहाँ पे। तो हथेली में फिश का साइन का मतलब ही है जातक के आसपास में बहुत अच्छा धन। धन कहाँ से आती है, तो अपने टैलेंट, कौन सा टैलेंट, आर्टिस्टिक टैलेंट, जैसे फैशनेबल हो गए, जैसे एक्टिंग से या फिर सिंगिंग से, यानी कि कुछ भी इस तरह से जो कि हमारे शुक्र से जुड़ी हो, यानी कि ग्लैमर्स की दुनिया में इस तरह की चीज़ों से हमारे पास पैसे को आना दिखाती है। तो इस तरह का साइन हो। अगर आपके शुक्र माउंट पे लोटस का साइन हो जाए,
देखिए ये सब मैं यशस्वी होने का चिन्ह ही बता रही हूँ, जो कि बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही सौभाग्यवर्धक साइन होती है। यदि आपके शुक्र माउंट पे लोटस का साइन हो जाए, तो देखिए लोटस का साइन होने का मतलब क्या होता है, शुक्र स्वयं माँ लक्ष्मी का कृपा। तो लोटस का साइन तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज, उसमें भी शुक्र पर्वत पे हो जाए तो फिर तो ऐसे जातक को तो कुछ कमी ही नहीं होता है लाइफ में। तो देखिए ऐसा नहीं है, एक व्यूअर्स ने सवाल किया है कि जिसके हाथ नहीं होते हैं उसकी किस्मत नहीं होती है। देखिए हाथ नहीं होते, उनके पास दिमाग तो होती है ना, तो दिमाग से अपनी किस्मत लिखते हैं। हाथ में रेखाएं का मतलब क्या होती है, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसी का तो प्रतिबिंब है, जस्ट मिरर ऑफ योर माइंड। आपकी दिमाग की बस एक आईना है हाथ, ठीक है। आपके हथेली, इसीलिए लाइफ टाइम किसी की भी हथेली के एक टाइम देख के, यानी कि आज हमने उस हथेली को देख के 10 साल के बाद की बात नहीं बता सकते, हाँ 1-2 साल के पीरियड का बात बता सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी जीवन रेखा अच्छी हो तो वो आपको कहीं हद तक बहुत लंबे टाइम तक प्रिडिक्शन कर सकती है। लेकिन आपका कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। आज तो बहुत अच्छी जीवन रेखाएं हैं बट उस पर क्रॉस बन गई, तो ये मतलब होता है, ठीक है। या फिर आप कुंडली को देख के आप जीवन लास्ट तक के प्रिडिक्शन कर सकते हो। हाथ की रेखाओं में भी उस टाइम के कुछ एक पीरियड को देख के आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट लाइफ टाइम प्रिडिक्शन नहीं हो पाती हाथ की रेखा। हाँ, हाथ की शेप, हाथ की फिंगर की शेप को देख के आप इस चीज को लाइफ टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हो कि हाथ की शेप, फिंगर की शेप, अंगूठे को देख के ये सब चीज आपको बदलती नहीं है, ये आपके पास में रहती है, ओरिजिनल नेचर होता है। बट रेखाएं चिन्हें आती हैं जाती हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। और जिसकी हाथ नहीं होती उसके पास दिमाग होती है, इस चीज को आप लोग समझें। जो भी इस तरह की कमेंट करते हैं कि हाथ नहीं होते उनकी किस्मत नहीं होती है, ये सब कुछ नहीं होता है, तो इस चीज को समझें। उनके पास दिमाग जरूर होती है जिनकी भी हाथ नहीं होती है, तो सारा काम दिमाग से ही होता है। हाथ बस एक डायरेक्शन के रूप में, दिमाग के डायरेक्शन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गई। देखिए इस प्रकार से अगर आपका शुक्र पर्वत हो तो ये हो गई आपके यशस्वी का साइन। दूसरा चीज आपको देखना पड़ेगा गुरु। तो गुरु माउंट भी आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए जब भी लाइफ में एम्बिशियस आप नहीं होंगे तो कुछ भी चीज को नहीं पा पाएंगे, तो एम्बिशियस होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एम कहाँ से देखते हैं, तो हम लोग ये चीज गुरु के माउंट से ही देखते हैं। तो गुरु का माउंट आपका अच्छा हो, वेल डेवलप हो। देखिए वेल डेवलप करने का मतलब जब हथेली को देखेंगे तो पर्वत को उभार लिए हुए दिखना चाहिए। देखिए इस प्रकार से देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, इस प्रकार से देखेंगे तो हथेली एकदम से उभरी हुई आपको दिखेगी, पर्वतें उभरी हुई दिखेगी, तो आपको समझना चाहिए हमारा वो पर्वत डेवलप है। तो आपका ये डेवलप होना चाहिए और इस पे पॉजिटिव निशान होनी चाहिए, ठीक है। और ये फिंगर आपकी लंबी हो तो अच्छी बात है, गुरु की गुण की प्रधानता हो जाती है। लेकिन ज्यादा लंबी हो जाए तो वही गुण ईगो में परिवर्तित हो जाती है। यदि कि गुरु की फिंगर यदि आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाए आपके सन के फिंगर से, तो ईगो की परेशानी हो जाती है। ईगो हो जाना, ईगो आ जाना इस चीज को दिखाता है, ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं बुद्धि आपको शनि भी देखनी पड़ेगी। शनि की इसलिए देखनी पड़ेगी क्योंकि शनि देख के आप पता लगा सकते हैं आप कितने परिश्रमी है। आलसी तो नहीं है, आप डिसिप्लिन में काम करते हैं कि डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो इसके लिए आपको शनि देखनी पड़ेगी। तो शनि भी आपका डेवलप होना चाहिए। डेवलप करने का मतलब क्या, सपाट होना चाहिए। ज्यादा ये शनि का माउंट उभरा हुआ अच्छा नहीं बोला गया है। और उसी तरह आपको शुक्र का माउंट देखना चाहिए। तो शुक्र का माउंट डेवलप हो तो अच्छी बात है, इस पे प्लस साइन है। एक खरी लाइन भी एटलीस्ट हो तो सूर्य आपका अच्छा बोला जाता है। यदि ये लाइन आपकी मस्तिष्क रेखा पे पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मस्तिष्क रेखा पे पहुंचने का मतलब क्या, अपने बुद्धि से अपना रास्ता निकालता है, अपने बौद्धिक क्षमता से अपने आप को नेम फेम दिलाता है, यानी कि कुछ भी चीज को अचीव करते हैं ये जातक, ठीक है। और बुद्ध तो आपको देखनी ही पड़ेगी क्योंकि बुद्ध से आपकी इंटेलिजेंस को पता चलती है, आपकी कम्युनिकेशन को पता चलती है, आपकी वाणी का पता चलता है। और मंगल भी आपको देखना पड़ेगा। ये रहा आपका मंगल का क्षेत्र, तो मंगल आपके साहस पराक्रम को बताता है। हाँ, मंगल पे यदि स्टार हो, कुछ एक जातक का सवाल था, मंगल पे यदि स्टार हो तो क्या हो। देखिए मंगल पे यदि स्टार हो, अंदरूनी मंगल ही हो या बाहरी मंगल हो, छोटा स्टार हो तो बहुत अच्छी बात होती है। आपको भूमि वाहन का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप कोई भी भूमि वाहन का कार्य भी कर सकते हो, लाइक रियल एस्टेट वगैरह, और आपको उससे लाभ भी होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपको। और चंद्र भी आपको देखना। देखिए अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो आपको चंद्र देखनी पड़ेगी क्योंकि पीसफुल लाइफ आपको चंद्र ही दे सकती है। चंद्र मन होता है, सूर्य आत्मा होती है और चंद्र आपकी मन होता है। आत्मा बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र आत्मा है, बट मन अच्छा होना चाहिए। मन जब तक शांत नहीं होगा तो जब तक क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उलझने में रह पाएगा। तो बस आपको चंद्र देखना पड़ेगा, आपका चंद्र वेल डेवलप हो। तो चंद्र को वेल डेवलप कैसे देखेंगे, ये आपका थोड़ा सा निकला हुआ हो और ये उभार लिए हुए हो और इस पे प्लस प्लस साइन, क्रॉस नहीं हो। देखिए चंद्र पे क्रॉस होना कहीं ना कहीं मानसिक बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इस तरह से ओवर एनालिसिस करके हम लोग इस साइन को देख सकते हैं कि आपके हथेली में यशस्वी होने का साइन है, यानी कि बहुत ही सौभाग्यवर्धक साइन है। तो सबसे पहले आपको शुक्र पर्वत को जरूर देखें। शुक्र पर्वत ही ऐसे जितनी भी लग्जरियस लाइफ है,
जितनी भी आप सुख सुविधा भोग रहे हैं उस चीज़ को आपको शुक्र ही देने की क्षमता रखता है, और ग्रह देते हैं बस भोगने की क्षमता वो शुक्र देगा। तो आपको ये सब चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ इस प्रकार से हो तो आपके हथेली में यशस्वी होने का साइन है। और साथ ही साथ देखिए, अगर ये सब साइन हो तो दीर्घायु भी कहीं ना कहीं जातक को होती है, और आपको जितनी अच्छी जीवन रेखा होगी उतनी लाइफ में आपको परेशानी कम आएगी। जीवन रेखा अगर सुंदर हो, अच्छी हो, तो शारीरिक रूप से अच्छे हैं। मानसिक रेखा अच्छी हो तो मन स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति अच्छी होगी। वहीं पे आपकी हार्ट लाइन अच्छी हो, हृदय रेखा अच्छी हो, तो आप हार्ट से, इमोशनल से सेफ रहोगे। बहुत अच्छा, आपको यानी कि लाइफ में जल्दी ज़्यादा हर्ट नहीं होना पड़ेगा, यानी ज़्यादा किसी से कोई दुख तकलीफ आपको नहीं मिलेगी यदि आपकी हार्ट लाइन अच्छी हो तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि ने मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप लोग वीडियो देख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।